नेशनल हेराल्ड नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन रहता था? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। नेशनल हेराल्ड नमक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी 1938। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए आनंदपुर साहिब, ऑप्शन बी पटना साहिब, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है ऑप्शन ए आनंदपुर साहिब। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? ऑप्शन ए राजदूत, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी पुजारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही। जवाब है ऑप्शन ए राजदूत। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है ऑप्शन भी मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ऑप्शन ए यूनानी शासक, ऑप्शन बी तुर्की शासक, ऑप्शन सी अफगानी शासक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है ऑप्शन ए यूनानी शासक। नेशनल हेराल्ड मुख्य रूप से क्या था? ऑप्शन ए पत्रिका, ऑप्शन बी समाचार पत्र, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी समाचार पत्र। मौर्यकालीन मगध का वर्णन किसमें मिलता है? ए इंडिका, बिराज तरंगनी, सी अकबरनामा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिका। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? ए पटना साहिब, बी आनंदपुर साहिब, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? ए सरोद, बी तबला, सी सितार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए सरोद। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? ए सारंगी, बी बांसुरी, सी सितार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी सितार। उस्ताद बिंदु खा किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? ए सारंगी, बी संतूर, सी सितार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए सारंगी। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? ए तबला, बी गिटार, सी सरोद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए तबला।
अबेकस की खोज किस काल में हुई थी? ए रोमन सभ्यता काल, बी ग्रीक सभ्यता काल, सी ईरानी सभ्यता काल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीक सभ्यता काल। अबेकस क्या है? ए लैटिन शब्द, बी भाषा, सी कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए लैटिन शब्द। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मनी पर किसका आधिपत्य था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। अकबर के दरबार में कितने रत्न शामिल थे? ए 9, बी 7, सी 10, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 9। जर्मनी के एकीकरण से मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ए हिटलर, बी अरविंदो घोष, सी बिस्मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी बिस्मार्क। शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है? ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी पेरिस। H1N1 क्या है? ए विषाणु, बी कवक, सी जीवाणु, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए विषाणु। H1N1 के संक्रमण से क्या होता है? ए सर्दी, बी खांसी, सी स्वाइन फ्लू, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी स्वाइन फ्लू। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ए विष्णुगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी देवगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। शार्ली एब्दो किस प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका है? ए व्यंग्यात्मक, बी रचनात्मक, सी संरचनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक। जयपुर साहित्य उत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 2003, बी 2006, सी 2000, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 2006। भगवान बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप को किसका प्रतीक माना जाता है? ए मृत्यु, बी गृह त्याग, सी जन्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए मृत्यु। भगवान बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में धर्मचक्र प्रवर्तन को किसका प्रतीक माना जाता है? ए मृत्यु, बी पहला उपदेश, सी जन्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी पहला उपदेश। पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ए कोचिन, बी सूरत, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए कोचिन। पुर्तगालियों ने कोचिन के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ए बंगाल, बी सूरत, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा था? ए 30 जून 1496, बी 17 मई 1498, सी 10 अप्रैल 1498, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 17 मई 1498। कोचिन के किस शासक ने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का स्वागत किया था? ए जमीरीन, बी पुलकेसीन, सी मिर्जा गालिब, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए जमोरिन। सूर्य मकर रेखा पर किस तिथि को लंबवत होता है? ए 14 जनवरी, बी 15 दिसंबर, सी 22 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी 22 दिसंबर। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध पर दिन सबसे लंबा होता है? ए 22 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 22 दिसंबर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध पर रात सबसे लंबा होता है? ए 22 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 22 दिसंबर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ए 1916, बी 1917, सी 1912, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 1917। भगवान बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में कमल का फूल को किसका प्रतीक माना जाता है? ए जन्म, बी गृह त्याग, सी जन्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए जन्म।
भगवान बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में अश्व को किसका प्रतीक माना जाता है? ए मृत्यु, बी गृह त्याग, सी जन्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी गृह त्याग। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए 3 कठिया प्रथा से मुक्ति दिलाना, बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सी दोनों 1 एवं 2, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 3 कटिया प्रथा से मुक्ति दिलाना। भारत में ऊनी कपड़ों का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ए बंगाल, बी सूरत, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कानपुर। भारत में ऊनी कपड़ों का प्रथम कारखाना का स्थापना कब किया गया था? ए 1878, बी 1876, सी 1976, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 1876। जलियांवाला बाग कहाँ अवस्थित है? ए अमृतसर, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 23 अप्रैल 1919, बी 10 मई 1819, सी 13 अप्रैल 1919, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? ए ईरोल्स, बी डोगरी, सी दोनों 1 एवं 2, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए ईरोल्स। ईरोल्स जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए नीलगिरी पहाड़ी, बी अरावली पहाड़ी, सी दोनों 1 एवं 2, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी। चांग जनजाति कहाँ निवास करती है? ए ओडिशा, बी नागालैंड, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी नागालैंड। गारोश जनजाति कहाँ निवास करती है? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए मेघालय। होंड जनजाति कहाँ निवास करती है? ए मेघालय, बी ओडिशा, सी सिक्किम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। प्राकृतिक रेशम के प्रमुख कितनी किस्में होती है? ए 4, बी 2, सी 7, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 4। अलबड़ी, इरीतासर और मूंगा किसकी प्रमुख किस्म है? ए झूठ, बी कपास, सी प्राकृतिक रेशम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी प्राकृतिक रेशम। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? ए दादर एवं नागर हवेली, बी अंडमान निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अंडमान निकोबार। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ कब हुआ था? ए 1973, बी 1952, सी 1970, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए 1973। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? ए 23 अप्रैल 2010, बी 10 मई 2013, सी 1 जनवरी 2015, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए विनोबा भावे। विनोबा भावे किसके अनुयायी थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। जापान की संसद को क्या कहते हैं? ए डायट, बी डेल, सी सेजिम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए डाइट।